5 दिनों की बुखार और बेचैनी के बाद आज सुबह कुछ बेहतर महसूस हुआ। घड़ी ने 10 बजाए थे, स्कूल बंद थे, सड़कों पर सन्नाटा और देश लॉकडाउन में जकड़ा हुआ था। लेकिन मेरे मन में अभी भी कुछ भारी, साथ मां भी बीमार थीं और टीवी पर लगातार चल रही महामारी की डरावनी खबरें जैसे सिर के भीतर गूंज रही थीं। मैंने हल्का फुल्का नाश्ता बनाया, मां को दवाइयां दी और खुद को थोड़ा सामान्य महसूस करने की कोशिश की। फिर दोस्तों से ग्रुप कॉल किया। उनकी बातें, हंसी, मजाक और छोटी छोटी उलझनों पर ठहके सब कुछ राहत देने वाला था। सपनों की बात छिड़ी। किसी ने कहा वो भूल भुलैया में फांस गया था, किसी और ने कहा उसने किसी अनजान भविष्य वाले से मुलाकात की। सपने अजीब होते हैं ना, एक दोस्त ने कहा। मैंने हौंसते हुए हामी भरी, लेकिन अंदर कुछ अजीब सा लगा। सपनों की बातों के बीच मेरा दिल बेचैन होता गया। शाम होते होते फिर हल्का सिरदर्द शुरू हुआ, थकावट लौट आई। पापा ने मेरे चेहरे पर थकावट देखकर कहा, चलो आज तुम्हारे लिए पनीर बनाऊंगा। उनका चेहरा मुस्कुरा रहा था। वो पनीर इतना अच्छा बनाते हैं कि लगता है जैसे मरे हुए भी जी उठें। उस रात हमेशा की तरह मैं बाथरूम में थोड़ी देर अकेले बैठने गई, शांति की एक कोठरी जैसी जगह। पर जैसे ही बाहर निकली, कुछ मेरे पैर से टकराया। मेरी चप्पल की पट्टी टूट गई। उस सन्नाटे में वो आवाज एकदम तेज सुनाई दी। मुझे झटका सा लगा, लेकिन खुद को समझाया, छोटी बात है। अगली सुबह नींद से उठते ही सबसे पहले नजर चप्पलों पर गई। टूटी हुई थी, एकदम वैसे ही जैसे रात में देखा था। सपना था या नहीं था, मन में झंझावात सा उठने लगा। पापा घर पर नहीं थे। मां ने बताया कि वो सब्जियां लेने गए हैं। मैंने रसोई में देखा ना कोई पनीर, ना कोई तैयारी, बस एक बर्तन में उबले आलू, बस यही बचा था। मां ने कहा। मैं उलझन में था। पापा ने तो कल पनीर की बात की थी। फिर तभी पापा लौटे। उन्होंने एक डिब्बा मेरी ओर बढ़ाया और हंसते हुए कहा, तुम्हारी चप्पल टूट गई थी ना, तो नई ला दिया। मैं सन्न रह गई। उन्हें कैसे पता चला? मैंने तो किसी को बताया भी नहीं था। उनकी मुस्कान में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन उसमें कोई अनकहा राज छुपा था। क्या वो भी मेरे सपने का हिस्सा थे? अचानक दिल में एक अजीब सा गुस्सा भर गया। हाथ कांपने लगे, सब कुछ जैसे धुंधला हो गया। पास ही पड़ा पापा का काम वाला हथौड़ा देखा और अगले ही पल मैं चीखते हुए उठ गई। सुबह के 6 बजे थे, पसीने में लथपथ, सांसें तेज। सपना था डरावना, खून से सना सपना। मैंने तुरंत चप्पल देखी, बिल्कुल सही थी। खुद को दिलासा दिया, सिर्फ बुरा सपना था। लेकिन मन शांत नहीं था। पापा को ढूंढा। वे अपने कमरे में थे, शांत, निःशब्द, चेहरा पीला, सांसें बंद। मैं चीख उठी। मां दौड़ी आई। डॉक्टर आए, पर देर हो चुकी थी। ब्रेन में क्लॉट था। उन्होंने कहा कि नींद में ही सब कुछ हुआ। मैं पथराई हुई थी। वो सपना, क्या वो बस सपना था या कोई चेतावनी? कभी कभी सपने सिर्फ कल्पना नहीं होते, वो हमारी चेतना से परे एक संदेश होते हैं। कभी किसी ने कहा था, अगर कोई सपना बार बार याद रहे तो समझो वो कुछ कह रहा है। मैं पापा के शांत चेहरे के पास बैठी थी और मन में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, काश मैंने उस सपने को गंभीरता से लिया होता। अंत। कभी कभी सपने हमें सच बताने आते हैं, पर जब तक हम समझ पाते हैं, वक्त निकल चुका होता है।